नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया से होंगे। दोस्तों, किरण जी ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया है कि सर, होम्योपैथिक मेडिसिन लेने के कितने देर बाद हम पानी पी सकते हैं। और इसमें मैं एक क्वेश्चन और ऐड कर देता हूँ कि कितने देर बाद हम खाना खा सकते हैं, और एक क्वेश्चन और ऐड कर देता हूँ कि कितने देर बाद हम कोई और दवा ले सकते हैं। तो आज मैं आपको इन 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर इस एक वीडियो में दूंगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं। मैं ऐसे ही वीडियोस लाते रहता हूँ। और मेरा ईमेल आईडी kirtivikramsinghparihar@gmail.com है। वहाँ पर जाके आप कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करता हूँ। हालांकि क्वेश्चंस बहुत आते हैं, लेकिन फिर भी मैं पर्सनली वो ईमेल आईडी का आंसर देता हूँ, तो जितना दे पाता हूँ वो मैं दे देता हूँ। और इसके अलावा मैं किसी की ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नहीं देता हूँ, कोई भी ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम नहीं है, और ना ही मैं किसी को मेडिसिन भेज पाता हूँ। तो कोई मैसेज सेक्शन में अगर फेक अकाउंट से मैसेज आया तो बिल्कुल भी आपको संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है, और ये वीडियो एजुकेशन पर्पज से है। तो चलिए सवाल का आंसर देते हैं एक के बाद एक। तो पहला सवाल था कि होम्योपैथिक मेडिसिन लेने के कितने देर बाद पानी पी सकते हैं। उसका आंसर है आप जब चाहें पानी पी सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर आपने डाइल्यूशन लिया, मान लीजिए आपको सर्दी हो गई है, आपने एकोनाइट 30 2 बूंद पिया, 5 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट या तुरंत बाद भी आप पानी पिएँ, कोई उसमें दिक्कत नहीं होगी। मदर टिंचर आप पानी के साथ ही लेते हैं, उसके बाद अगर आप थोड़ा और पानी पीना चाहें, कोई दिक्कत नहीं होगी। बायोकेमिक कॉम्बिनेशन या बायोकेमिक मेडिसिन जब आप चूसते हैं, उसके बाद अगर आप तुरंत पानी पीना चाहें, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं खाने की तरफ। तो अगर आपने मान लीजिए नक्स वोमिका दवा ली है, आपको गैस की प्रॉब्लम हुई है, तो आप नक्स वोमिका 30 ले रहे हैं, तो सबसे पहले ये ध्यान रखें कि आपने जब खाना खाया है, मान लीजिए आपने 15-20 मिनट पहले खाना खाया है, तो आप बिल्कुल नक्स वोमिका 30 ले सकते हैं। लेकिन आपने अभी खाना खाया है और तुरंत आप नक्स वोमिका 30 ले रहे हैं, तो रिजल्ट्स थोड़े कम मिलेंगे। तो कम से कम 15-20 मिनट का अंतर ज़रूर होना चाहिए। खाने के बाद भूमिका 30 लीजिए और उसके 15-20 मिनट बाद ही आप खाना खाइए। तो 15-20 मिनट का अंतर आपको आगे पीछे ज़रूर खाने के रखना है जब आप कोई होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं। उससे क्या होता है कि खाने का जो टेस्ट है, जो साल्ट है और जो भी स्पाइसेस हैं जो खाने में हैं, क्योंकि मेडिसिन खासकर डाइल्यूशन आपकी जीभ से असर करती है, तो जीभ में भी खाना जो है वो लगा रहता है, उसका टेस्ट बना रहता है, तो उसके कारण मेडिसिन थोड़ा कम असर करती है। ये बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल असर नहीं करेगी। अगर आपको इमरजेंसी है तो बिल्कुल आप मेडिसिन लीजिए। मेडिसिन ना लेने से अच्छा है कि आप ले लीजिए। बहुत उसमें असर में ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल असर नहीं करेगी। 1-2% का ही फ़र्क पड़ता है, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन अगर आप गैप करना चाहें तो 15-20 मिनट का गैप ज़रूर करिए, इससे मेडिसिन का असर बढ़ता है। तो खाने में कम खाने से और मेडिसिन के बीच में कम से कम 15-20 मिनट का गैप होना चाहिए, खाने के पहले और खाने के बाद। आप होम्योपैथिक मेडिसिन कई बार लोग पूछते हैं, सर मैं खाना खाने के बाद खाऊँ या खाना खाने के पहले? कभी भी खाइए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहे आप डाइल्यूशन लें, चाहे आप मदर टिंचर्स लीजिए, चाहे आप बायोकेमिक साल्ट, बायो कॉम्बिनेशन लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं 2 होम्योपैथिक मेडिसिन के बीच में गैप कितना होना चाहिए? तो कम से कम 15 मिनट का गैप होना चाहिए। रिजल्ट्स अच्छे चाहिए तो आप आधे घंटे का गैप रखेंगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे मान लीजिए आप मैं नक्स वोमिका का ही एग्जांपल देता हूँ कि आप नक्स वोमिका आपने लिया है और साथ में रेस्क्यू रेमेडी ली है, बैच फ्लावर मेडिसिन। तो दोनों में अगर 15 मिनट का गैप देंगे तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे, और अगर आधे घंटे का गैप देंगे तो और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं। लेकिन अगर कोई कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, उसमें ये रूल अप्लाई नहीं होता। तो अगर आपने नक्स वोमिका और रेस्क्यू रेमेडी मिला दी है तो वो अलग दवा है, और नक्स वोमिका और रेस्क्यू रेमेडी अलग-अलग ले रहे हैं तो उसमें गैप ज़रूर आप रखिए। अगर कोई मदर टिंचर और डाइल्यूशन ले रहे हैं, उसमें भी 15-20 मिनट का गैप होना चाहिए, और अगर कोई डाइल्यूशन, मदर टिंचर और बायोकेमिक साल्ट ले रहे हैं, सब में 15-20 मिनट का गैप होगा तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप तुरंत-तुरंत मेडिसिन लेते हैं
तो कुछ मेडिसिन ओवर पावर कर जाती हैं, कुछ मेडिसिन के रिज़ल्ट्स तो आपको अच्छे मिलेंगे, कुछ मेडिसिन के रिज़ल्ट्स उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। तो कुछ मेडिसिन एक दूसरे मेडिसिन को ओवर पावर कर जाती हैं, तो कम से कम इसका ध्यान रखते हुए 15-20 मिनट का गैप ज़रूर आप रखिएगा, जिससे आपको रिज़ल्ट्स सभी मेडिसिन के बेहतर मिल सकें और आप जल्दी से जल्दी ठीक हो सकें। बस ये 3 सवाल थे और छोटा-सा ये वीडियो था। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लेकिन ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं, तो ये छोटा-सा वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि कितना गैप रखना चाहिए। काफ़ी लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा गैप रखना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से 15-20 क्योंकि मेरा इतना एक्सपीरियंस हो चुका है अब 10-15 10-12 साल का और थोड़ा ज़्यादा ही हो गया होगा। तो उस एक्सपीरियंस के थ्रू मैं आपको बता सकता हूँ कि इतना गैप सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा गैप आप दे भी नहीं पाएँगे क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन्स रहती हैं, तो इससे ज़्यादा गैप देना पॉसिबल नहीं होता आजकल की भाग-दौड़ वाली ज़िंदगी में, इतना गैप देना ही बहुत मुश्किल है। तो कम से कम इतना गैप दीजिए, आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे और पानी अगर आप पीना चाहें तो तुरंत पी सकते हैं, खाने में 15-20 मिनट का गैप ज़रूर दीजिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है तो उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया है तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, नीचे एक शेयर की बटन दी गई है, ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन है, मैसेज ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय।